आइए बच्चों, अब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे जो ओरिजिन से जाती हो। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखी थी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है जब दो लाइनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, जैसे एक लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन के आती है इस फॉर्म में ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ये वाली जो इक्वेशन बन के आएगी, देखिए मैंने दो लाइन को मल्टीप्लाई किया, ये होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और इसकी जर्नल इक्वेशन बन के आती है ये। अब ये जर्नल इक्वेशन जो होती है वो मैंने बताया पैराबोला की भी हो सकती है, एलिप्स की भी हो सकती है, हाइपरबोला की भी हो सकती है, सर्किल की हो सकती है। कौन सी, अगर आपको दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी जाए, उनका मल्टीपल करने को बोले तो आप कर देना। लेकिन अगर ये वाली लाइन आपको दे दी जाए, ये इक्वेशन दे दी जाए लाइन की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि ये तो भाई बहुत सारी कर्व की इक्वेशन होती है। तो इसको करने का तरीका क्या है? अगर जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, ABC, ये मतलब यहाँ से ABC FGH की वैल्यू निकालना, ध्यान रखना, अगर 0 हो गई वैल्यू रखने पर, तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन किसकी है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो आज के टॉपिक में हम ये जो था पिछला कुछ, अब देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो ओरिजिन से जाती है ना, तो उसके लिए सीधा सा मैं बताऊं, ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, 2gx + 2fy + c 0 होता है। तो इक्वेशन जो होती है ना ax² + by² + 2hxy, ये वाली इक्वेशन होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ax² + by² + 2hxy = 0, ये वाली जो इक्वेशन होती है वो होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए अगले टॉपिक पर देखते हैं। अब सुनिए, आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी जो ओरिजिन से जाती है, ध्यान से सुनना। अब जो ओरिजिन से जाती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax² + by² + 2hxy, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 जाता है। अब क्या है, आपको एक ऐसी इक्वेशन दे देगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे देगा जो ओरिजिन से जाती है, और आपसे बोलेगा वो दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। ये जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी दी, किसकी इक्वेशन है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। अब आपसे बोलेगा कि वो दोनों इक्वेशन फाइंड करो जो 0,0 से जाती है, ओरिजिन से जाती है। तो करने का तरीका क्या है? आप एक काम करना, y = mx रख देना, ये रख देना बस। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, एक सवाल देखिए, इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये इक्वेशन दे दी आपको, दे दी। अभी किसकी इक्वेशन है? देखो 12x² + 7y² - 220xy, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है जो 0, ओरिजिन से जाती है। ठीक है बच्चों, अब मुझे वो दोनों की दोनों इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से जाती है। देखो कैसे निकालेंगे, आप ना पहले एक काम करो, देखिए इसको थोड़ा सा इससे समझते हैं। एक है, दो लाइनें हैं, ये ओरिजिन से जा रही है, समझ में आया? अब दोनों का स्लोप अलग अलग होगा ना लाइन का, तो एक बार इक्वेशन मान रहा हूं y = m1x, और दूसरी मान रहा हूं y = m2x। अगर मुझे m1 m2 मिल गया, स्लोप मिल गया, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा, दोनों के दोनों अपने पास लाइंस आ जाएंगी। तो देखिए इसलिए मैंने क्या करा, y = mx रखा है इसमें, y = mx, y की जगह mx रख दो, तो 12x² + 7, y की जगह m² x², y की जगह रखा तो आ गया, x² को कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया 0 से, तो इक्वेशन बन गई 7m², ये क्वाड्रेटिक बन गई m में। अब यहाँ पर m की दो वैल्यू आएगी, समझ में आया? तो m की यहाँ पर मैंने -b + -b² - 4ac/2a का यूज करके m की दो वैल्यू निकाली, वो आ गई 2 और 6/7। अब एक बार m की वैल्यू आई 2 और दूसरी आई 6/7, तो ये दोनों लाइन की स्लोप आ गई। तो मैंने एक बार इसको मान लिया, एक स्लोप को मान लिया m1, दूसरे को मान लिया m2, तो y = m1x, तो y = 2x, तो y - का 2x, एक लाइन तो आ गई ये, और दूसरी लाइन m2 को रखा y = mx में, तो y = 6/7x, तो y - का 6/7x आ गया, दूसरी लाइन आ गई ये। मतलब ये दोनों लाइन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और यही तो वो लाइन है जिसको हमने 0,0 से पास किया है, समझ में आया? अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, चाहे आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही बन जाएगी y - का 2, y - का 6/7x = 0। ये किसकी इक्वेशन है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, करके देखो।
ठीक है, y इंटू है वाई स्क्वायर 6/7 xy माइनस का 2xy प्लस 7 से पूरी सब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो करिए इसके ऊपर 7y², ये 7 से 7 xy कट जाएगा 14xy, तो 7y² प्लस 12x², ये कितना है माइनस 15xy इक्वल टू में 0। कहीं गलती कर दी क्या? देखिए बच्चों 7 लिया मैंने y² माइनस 7xy प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया 7y² माइनस का 6 आएगा ना बच्चों, यहाँ पर देखिए 7 से 6 आएगा, सॉरी मैंने 6 कर दिया, माइनस 6xy माइनस का 14xy 20xy। देखिए ये इक्वेशन आ गई ना जो हमने ली थी, 12x² प्लस का 7y² माइनस का 20xy। ठीक है बच्चों, तो ये किसकी इक्वेशन है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस फ्रॉम ओरिजिन। और आपसे अगर बोले आपको ऐसी इक्वेशन दे दे जो ओरिजिन से जाती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप दोनों इक्वेशंस निकाल सकते हो, y बराबर mx लिख देना उस इक्वेशन में। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आ जाएगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगले वाले टॉपिक्स पर देखते हैं अभी। ठीक है, थैंक यू।